नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, एक बहुत ही दर्दनाक घटना आपकी दहलीज पर दस्तक देने वाली है। आपके घर का चिराग बुझने वाला है मित्रों। आखिर एक छोटी सी गलती के कारण आपकी सादी खुशियां आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। देखिए मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताने आया हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर परमात्मा ने आपको यह कैसा दिन दिखाया है? आखिर आपकी क्या गलती है? मित्रों, तमाम बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर आपको जानने को मिलेंगे। देखिए, दादा गुरु का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको समय रहते सतर्क कर दिया जाए, क्योंकि दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है, तो वहीं कुंडली के अष्टम भाव में इस वक्त गुरु की उपस्थिति रहेंगी। अब देखिए मित्रों, केतु और गुरु की युक्ति से आपकी कुंडली में जिन सहयोग का निर्माण हुआ है, वह संयोग साधारण बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर एक बात आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर पाएं। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की, बीच में छोड़ने की मूर्खता की, तो उसके बाद आपके जीवन में जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। देखिए, दादा गुरु आपके लिए हर एक भविष्यवाणी बहुत ही सत्याग्रह गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। अब देखिए मित्रों की जब समय की चाल शुरू होगी तो समय किसी के लिए नहीं रुकता है। सबसे पहली बात दिमाग में आप डाल लीजिए, समय को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। जो बीत गया है उस पर ध्यान न देकर आने वाले समय पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मित्रों देखिए, अभी वक्त उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक मुसीबत आपके जीवन में आ रही है और आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। लेकिन आपकी किस्मत मित्रों उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। देखिए, कई बार इंसान के जीवन में दुखों का कारण किस्मत नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। पिछले समय इनमें आपने अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति को धोखा दिया था, उसके साथ छल किया था, तो मित्र देखिए, वही कर्म आपके पास लौट कर आने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपको किसी भी व्यक्ति के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है, ना तो अपने शब्दों से और ना ही अपने व्यवहार से, क्योंकि आपका प्रभाव इस वक्त बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहा है। आप सब लोगों को एक ही नजर से देख रहे हैं और वह नजर है नकारात्मक। चाहे घर परिवार के रिश्ते हो गए, चाहे बाहरी रिश्ते हो गए, हर रिश्तों को मित्र बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं। आपकी यह छोटी सी गलती आपके जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती है। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि तुम जितना ज्यादा मौन रहोगे, जितना ज्यादा शांत रहोगे, जीवन में उतना ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि कभी कभी आप ना चाहते हुए भी अपने मुख से कुछ ऐसी बातें निकाल लेते हैं जो पूरी तरह से आपको गुप्त रखने की सलाह दी जाती है या गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। वही बात आपके मुंह से निकल जाती है और इस वजह से आपके बने बनाए या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। देखिए, कई बार इंसान को वहां पर चुप रहना चाहिए जहां उसे सुनने वाले बहुत हों, लेकिन सुनता कोई ना हो, क्योंकि मित्र देखिए, उस माहौल में हमें नकारात्मकता दिखाई देगी। उस माहौल में हमें सिर्फ कष्ट, दुख और तकलीफ ही दिखाई देगी। देखिए, इस वक्त अगर मैं आपके घर परिवार के अंदर की बात करूं तो आज के समय में जहां पर 4 बर्तन रहते हैं, वहां पर आपस में टकराव जरूर होगा। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कई बार हम क्या गलतियां करते हैं कि जब घर परिवार में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी दिक्कतें आती है, तो हम किसी बाहरी व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। बाहरी व्यक्ति क्या काम करते हैं? जलती हुई आग में घिर डालने का। क्योंकि देखिए, आज के समय में लोगों को परिवार बसाने से ज्यादा परिवार उजाड़ने में मजा आता है। तुम्हारे घर में आग लगाकर लोग सिर्फ अपनी ही रोटियां सेकेंगे और वही रोटियां वह भेंट कर खाएंगे। इसलिए आप ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर वक्त आपके घर परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। कई बार कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि घर का भेद ही लंका ढा देता है।
इसलिए देखिए, हर परिवार में छोटे छोटे मतभेद होते हैं, क्लेश होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होते हैं। लेकिन एक अच्छा और सफल परिवार वही है जो समय रहते हैं रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें और रिश्तों में झोंकना पसंद करें, क्योंकि ये कल युग चल रहा है। देखिए, जब संपत्ति की बात आती है तो भाई भाई के खून करने पर उतर आते हैं, क्योंकि मित्रों, आज के समय में कोई भी रिश्ता सगा नहीं है। तुम अपने हक का मांग कर देखो, सब लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे, सब लोग तुम्हें धकेलना शुरू कर देंगे पीछे की ओर। इसलिए आपको अपनी मेहनत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वह चमक बहुत अलग होगी। और ध्यान रखें, मित्रों के जीवन में हमेशा उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता है, और उस कुत्ते से भी जो भौंकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति चुप रहता है, जो व्यक्ति शांत रहता है और अपने विचार या इरादे जाहिर नहीं करता हो, और जो कुत्ता बिना आवाज के रहता है, दोनों ही अचानक और बिना चेतावनी के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में संतोष है, उनके मन में धैर्य रहता है। वे हर परिस्थिति को पहले परखते हैं, फिर उस परिस्थिति के अनुसार ढलते हैं। मित्रों, जीवन में ध्यान रखना कि जो बाहर से शांत दिखता है, उसके अंदर छुपे खतरे या योजना को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर चाहे कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में हमारे सामने चुप हो या अपने स्वभाव के बारे में चुप हो, आपको किसी की भी चुप्पी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जब परमात्मा हमें कभी कभी वो खुशी दे देते हैं जिनकी हम कामना नहीं करते हैं, तो फिर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की, गधिया अगर सोना भी ढो रहा है तो फिर भी वह गधा ही रहेगा। कहते हैं कि किसी के पास धनबाद या बाहरी चीजें होने से उसका असली स्वभाव या गुण नहीं बदल सकते हैं। जैसे गधे पर सोना लाद देने से वह गधा ही रहता है, वैसे ही मूर्ख या अज्ञान व्यक्ति धनवान होकर भी अपनी मूर्खता से नहीं बच सकता है। कभी कभी परमात्मा ऐसे लोगों को सब कुछ देते हैं जो उनके योग्य नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कामों का खेल होता है। न जाने उन्होंने जाने अनजाने में कितने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उन कर्मों का फल परमात्मा में देता है। देखिए मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को शुगर या बीपी से संबंधित कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आज के समय में बीमारियां हर घर में होती है। हर घर में एक नायक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे पुश्तैनी बीमारियां होती हैं। अब यहां पर आपको सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, और मेरी एक ही विनती है कि अगर जितना जल्दी हो सके आपकी आर्थिक स्थिति न डगमगाए और आपका पैसा बिल्कुल भी खर्च ना हो, तो उस व्यक्ति के नाम से आप जीवन बीमा अवश्य करवा लें। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जब 3 चीजों में पैसा लगता है तो फिर जिंदगी में पेशा कभी नहीं रुकता है। पहला कोर्ट कचहरी, दूसरा अस्पताल और तीसरा पुलिस थाना। इन तीनों जगहों में जब इंसान का पेशा जाता है तो उस पैसे की कोई सीमा नहीं होती है। ध्यान रखें मित्रों कि आज के समय में हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पेशों पर ही टिका हुआ है। गलत फहमी में आपने जिन लोगों से अपने रिश्ते खराब करे थे, उन रिश्तों को सुधारने का मौका आपको एक बार फिर मिलेगा, लेकिन आप भी कब तक झुकेंगे? देखिए मित्रों, हर रिश्ता झुकने से सही नहीं होता है। कुछ रिश्तों को हमें छोड़ देना ही पड़ता है, क्योंकि छोड़ने से हमारे मन को शांति मिलती है। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटे में अगर तुम्हारी कोई बहुत कीमती चीज बहुत पहले खो गई थी, तो वह तुम्हें वापस से मिलने वाली है। क्योंकि मित्रों, उस महंगी और कीमती चीज खोने से तुम्हारे घर परिवार में बहुत ज्यादा विवाद भी हुए थे। तनाव इतना बढ़ गया था कि रिश्ते पूरी तरह से खोखले होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन अब मित्रों देखिए, वह चीज मिल गई है तो तुम्हें अब थोड़ा सुकून मिलेगा। तो इससे हमें जिंदगी में यह सीख भी मिलेंगे कि अगर कोई चीज समय रहते हमें नहीं मिलती है और हमारी सबसे कीमती चीज खो जाती है, तो फिर बहुत दुख होता है। आपको इस वक्त अपने समय की भी कद्र करनी है, क्योंकि एक बार यह समय हाथ से चला गया तो फिर आपके पास कभी कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, तो देखिए मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, क्योंकि बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिंदगी का दूसरा नाम ही अगर मगर और काश है, क्योंकि मित्रों, अगर कर लिया तो जीवन में बहुत आगे जाओगे,
नहीं किया तो फिर यही कहते रह जाओगे कि काश उस दिन कर लेना था, और मगर यह शब्द तो जिंदगी में कभी आना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमें इस वक्त अपनी उपलब्धियों की बिल्कुल भी सराहना नहीं करवानी है लोगों से, क्योंकि लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है और आप चाहते हैं कि आपने अपनी मेहनत से जो पाया है उस पर नजर लग जाए। सबसे पहले तो मित्र अपनी योजनाओं को बहुत गुप्त रखें। यदि भाइयों के बीच में कुछ योजनाएं बनती हैं तो वह योजनाएं सिर्फ भाइयों के बीच ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हम बहुत नसीब वाले हैं, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे घर में रहते हैं जहां भाई बहुत प्यार से रहते हैं, जहां बहनें अपने भाई की हमेशा रक्षा करती हैं, उनके लिए दुआएं मांगती हैं, उनके लिए पूजा पाठ करती है, वरना आज के समय में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। मित्रों, अगर आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको अपनापन दिखाते हैं और प्यार दिखाते हैं, तो मानिए कि आप जिंदगी के बहुत ही लकी इंसान हैं, बहुत सौभाग्यशाली इंसान हैं। और आपको इस वक्त मैं बता देता हूं मित्रों कि अपने पुराने विवाद वापस से बाहर आ सकते हैं। परिवार के अंदर अब देखिए, पुरानी बातों को भूलना और जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें नुकसान किसी और का नहीं होगा, बल्कि नुकसान तो हमारा ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए, जो बात हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है, उसका हम वापस से अपने जीवन में जिक्र क्यों करें? क्योंकि आज के समय में ऐसा होता है कि लोग बातों को दिल पर लगाकर रखते हैं, मन में दबाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बातें कोई नहीं बोलता है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे यही बात कहता हूं कि अपनी वाणी और अपने शब्द हमेशा सोच समझ कर निकालिएगा। किसके सामने निकाल रहे हैं, कहां निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए। और साथ ही मित्रों, आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है, क्योंकि मेहनत से इंसान के भाग्य का निर्माण होता है और मेहनत से ही योजनाएं बनती हैं। और योजनाएं हमेशा ईश्वर को पसंद आने वाली बनाओ, क्योंकि कहते हैं कि जो योजनाएं हम बनाते हैं, अगर वह योजना ईश्वर को पसंद आ गई तो वह योजना फिर भगवान पूरी करने में हमारी मदद करते हैं। आपको फालतू की बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। और मित्रों, जितना ज्यादा हो सके आप लोगों से दूर ही रहे, लोगों के पास ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपका अंदर का जो दिल है वो नरम कब होता है? जब आप अपने सामने किसी असहाय और गरीब व्यक्ति को देखते हैं, तो उस व्यक्ति को देखकर अगर आपको कुछ दान पुण्य करने का मन करे, तो यकीन मानिए कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। क्योंकि आज के समय में इंसानियत का नामो निशान मिट गया है। लोगों के पास जेब में 2 रुपये होते हुए भी अगर कोई निस्सहाय व्यक्ति आता है तो उसको टाल देते हैं कि अरे आगे जा, अरे अभी पैसा नहीं है, अरे कल आना देखिए। किसी की दयालुता का गलत फायदा उठाना बहुत बुरी चीज है। इसलिए आपको हमेशा लोगों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की मदद करने से जो सुकून आपको मिलता है वह सुकून कहीं नहीं मिलता है। और देखिए, भगवान प्रसन्न होते हैं तो इंसान की नीयत से प्रसन्न होते हैं। पिछले कुछ समय से आपको बहुत सारी चिंताएं खाई जा रही थीं, तो मित्रों, धीरे धीरे आपकी उन सारी चिंताओं का समापन अब होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपकी मित्रों जो दुखती नष्ट थी उसे आपके जीवन से दूर कर दिया है। कहते हैं हमेशा की परमात्मा के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती है। अगर तुमने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास से परमात्मा से कुछ मांगा है, तो वह परमात्मा तुम्हें अवश्य ही देंगे। देखिए मित्रों, इस जिंदगी में आए हैं तो रोता हर व्यक्ति है, रोए भगवान श्री कृष्ण भी थे, तो हम तो फिर भी एक तुच्छ से इंसान हैं। लेकिन मित्रों देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जब आंसू गिरते हैं तो उनके आंसू से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान श्री कृष्ण के आंसू से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जीवन में भावनाओं आवश्यक है, लेकिन संतुलन उससे भी अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल भावनाओं से चलते हैं तो निर्णय गलत होंगे, लेकिन अगर संतुलित होकर तुम जीवन का कोई निर्णय लोगे तो वह निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। केवल कठोर तार से चलते हैं तो इंसानियत मर जाएगी। कृष्ण ने आंसू बहाया, लेकिन उसी आंसू के बाद अर्जुन को धर्म का नया रास्ता दिखाया। यही संतुलन है करुणा और कठोरता का।
मित्रों, करुणा और कठोरता का संगम हमें हमेशा सही मार्ग पर लेकर जाएगा, क्योंकि अगर तुम किसी के प्रति करुणा का भाव दर्शाओगे और उस व्यक्ति का दिल तुमने जीत लिया, तो उस व्यक्ति की दुआएं तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएंगी। लेकिन अगर तुमने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया, तो उस व्यक्ति के बाद दुआएं तुम्हें जीवन में बहुत की पीछे की ओर खींच कर ले जाएगी। इसलिए मित्रों, जीवन में जितना ज्यादा हो सके तुम्हें शांत रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हर चीज का जवाब हमें नहीं देना पड़ता है। कभी कभी वक्त अपना जब जवाब देता है तो अच्छे अच्छे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। साथ ही बता देते हैं कि आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में आपसे आपकी छोटी बहन है, तो बहन के साथ आपको संबंध बहुत मधुर बनाकर रखने हैं, क्योंकि आने वाले में समय में आपको बहुत अच्छा भाई बहन में रिश्ता होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही बता देते हैं कि आप कहीं पर अगर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको मित्रों पैसा मिलेगा। और एक तरफ पैसा अगर आता है तो अपने आप में अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना है। और साथ ही मित्रों, आपको इस वक्त अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा पर ध्यान जरूर देना है, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार भी आने वाले हैं और त्योहारों का समय नजदीक है, तो इस वजह से आपकी आमदनी में थोड़ा सा प्रभाव होने को दिखेगा। पैसा अचानक से आपका खर्च होगा, लेकिन मित्र देखिए, पैसा हम कमाते किसके लिए हैं? परिवार के लिए कमाते हैं। अब परिवार के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? देखिए, जिम्मेदारियां निभाना बहुत जरूरी होती है आज के समय में। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको मैं एक चीज जरूर बता देता हूं कि आप नौकरी में कभी भी अपने शौक पूरे नहीं कर सकते हैं। नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। अगर शौक पूरे करना चाहते हैं तो अपना खुद का एक व्यापार या व्यवसाय शुरू करने की योजना बना सकते हैं, और उसमें आपको आपके भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत जब हुई थी तब कहा था कि अगर भाइयों के साथ भाई खड़े हो जाते हैं तो जीत जाता है। वह भाई जैसे रामायण में राम के साथ लक्ष्मण खड़े थे तो राम जी वह युद्ध जीता और रावण अकेला था। वे भीषण रावण के साथ नहीं खड़े थे। आप लोगों के लिए करने वाला हूं। दोस्तों, हर बार किसी न किसी मनहूस की नजर आपकी खुशियों पर लग जाती है और आती हुई लक्ष्मी आपके हाथों से वापस चली जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके दुश्मन चाहे एडी छोटी का जोड़ लगा ले, लेकिन यह बड़ी बड़ी खुशियां आपको अब मिलकर रहेगी। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जिंदगी औरों के जैसी नहीं है। आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। लोग आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आते ही नजरें लगा देते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि आपने अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए कितनी मेहनत करी है। आपके पैरों के छाले कोई नहीं देखता। सबको बस केवल आपकी थाली में, आपकी झोली में सब अच्छा अच्छा लगता है। आपके संघर्ष के समय आप कोई भी नहीं है, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो सभी लोग मक्खियों की तरह आपके आसपास भिन भिनाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब खुशियां आने वाली हैं आपके जीवन में इन 7 दिनों में, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए, ऐसे ऐसे लोग आपके कदमों में झुकेंगे जो आपको कभी भाव तक नहीं देते थे, क्योंकि जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जी हां, आपने इस समय को लाने के लिए बहुत मेहनत करी है और वह समय अब आ चुका है। ये 7 दिन दोस्तों, आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, कई खुशियां मिलने वाली हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप कर देंगे तो जो राहु आपके पक्ष में बैठा हुआ है वो दूसरी तरफ विपक्ष में चला जाएगा। इसलिए कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। और आने वाले 7 दिनों में जो 7 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। जो पहली बड़ी घटना है दोस्तों, वह है कि आपका कोई अपना, जी हां, आपका कोई अपना, आपकी आंखों का तारा, आपके कलेजे का टुकड़ा, वह आपके साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाएगा जिससे आपका पूरा जीवन हिल जाएगा। आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है दोस्तों। जब कोई हमारा सबसे चहीता अगर कुछ गलत कर देता है हमारे साथ, तो धक्का तो लगता है दोस्तों, आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे समय में अपने विवेक
को संभाल के रखना, वरना आप भी कुछ ऐसी हरकत कर जाओगे जिसका मलाल आपको पूरे जीवन भर रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है, आज की यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाना चाहता है, न्याय के देवता शनिदेव के ऊपर भरोसा करता है, केवल वही कमेंट में जय शनिदेव लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग दर दर भटके हैं। जी हाँ, एक एक रुपए के लिए आप तरसे हैं। कई सारे आपने उपाय करें पैसा कमाने के लिए, आपने कई सारे हथकंडे अपनाए, कई सारे लोगों के सामने आपने अपने हाथ फैलाए हैं दोस्तों, लेकिन बुरे समय में आपके कोई काम नहीं आया है। यानी कि दोस्तों, कोई अपना भी आपके काम नहीं आया है। ये आपको पता है, आप कभी भूलिएगा मत। आपके घर में जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, आपके ऊपर जब बड़ी मुसीबत आई हुई थी, तब आपके पास कोई खड़ा हुआ नहीं था। तो अब जब खुशियां आने वाली है, तो दोस्तों, किसी को भी अपने जीवन में आने मत देना, केवल उसी को आने देना जो केवल दुख के समय में आपके साथ था। दोस्तों, समय बदलेगा। जी हाँ, समय बदलेगा और राहु आपको खूब देगा। आप इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन दिमाग में बिठाकर रखना कि जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ा, उसको मैं उसकी औकात दिखाकर रहूंगा। दोस्तों, समय अब बदलेगा और जो दूसरी सबसे बड़ी घटना होने वाली है वो यह है दोस्तों कि अब आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, आपकी कल्पना से भी सब कुछ बढ़िया होने वाला है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपके साथ। दोस्तों, आपने अगर सपना देखा था गाड़ी लाने का, 2 पहिया गाड़ी लाने का, तो अब दोस्तों, आपके घर के सामने कार आने वाली है बहुत जल्द। आपने अगर सपना देखा था कि मेरा एक छोटा सा मकान बन जाए, तो अब आपके पास बंगला होगा। केवल मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, आपकी आने वाले कुछ महीनों की। और मात्र 7 दिनों में ही आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे की वजह है क्योंकि जो राहु है वह मंगल के साथ बैठा हुआ है। राहु जब मंगल के साथ बैठता है तो आपके जीवन में सब मंगल मंगल होता है दोस्तों। ऐसे में जितना हो सके पैसा कमाने के ऊपर ध्यान रख दीजिए। जितना हो सके दोस्तों, आप लोगों का जो समय है वो मेहनत करने में बितना चाहिए। जितना हो सके केवल और केवल अपने सपनों की ओर भागना शुरू कर दीजिए। व्यर्थ के कामों से दूर रहिएगा। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, जो एक कुदरत है, जो ये ग्रह सितारे हैं, ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। ऑटोमेटिक आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलने लग जाएगी। लेकिन बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मंगल राहु के साथ मिलता है तो दोस्तों परेशानी भी आती है। जब राहु देता है तो दोस्तों मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है। ऐसे में दोस्तों आपको संभल कर रहना जरूरी है। दोस्तों, अचानक से आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपके परिवार में या आपके घर में या फिर आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट सकती है कि आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। किसी की बहुत गंभीर रूप से तबीयत खराब हो सकती है। काल का चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए आपको, आपके घर के लोगों को। दोस्तों, बड़ी दुर्घटना से बचना है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और हनुमान जी को, जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और वह प्रसाद पूरे घर के लोगों को खिलाइए, ताकि यह आने वाली दुर्घटना से आप बचे रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि दुर्घटना होने के योग दिखाई दे रहे हैं और आपको अस्पताल भागना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। और याद रखिए, जब अगर घर में कोई एक बीमार हो गया तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। दोस्तों, कमाना धमाना, व्यापार, नौकरी, सबसे ध्यान हट जाएगा। और अभी का जो समय है दोस्तों, धन दौलत कमाने का है, जीवन में इज्जत कमाने का है। इसीलिए मैंने जो उपाय बताया है वह करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
देखिए, एक बात का हमेशा अपने दिमाग में बिठाकर रखना, आपकी जो किस्मत है सभी लोगों से अलग है। भगवान ने जब जब आपको दिया खुल कर दिया। जब जब आपको धन दौलत मिला बहुत मिला। जी हाँ, आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा, उनकी कुंडली भी बिल्कुल आपकी ही तरह है। उनको भी धन जब मिला तो बहुत ज्यादा मिला और आपको भी ऐसा ही है दोस्तों। अब जब धन मिलेगा तो आपको भी भरपूर मिलेगा। खुशियां आएगी आपकी जीवन में तो सभी तरफ से आएगी। लेकिन दोस्तों, परेशानी केवल एक ही है कि जब जाता है तो सब कुछ चला जाता है। जी हाँ, आपके साथ यही दिक्कत है। आएगा तो भी सब तरफ से आएगा और जाएगा तो भी सब तरफ से जाएगा। धन दौलत भी चला जाता है, जीवन से सुकून भी चला जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब आपके जो पिछले लोगों ने, बाप दादा परदादा ने जो गलतियां करी वो अब आपको नहीं करनी है। अगर आप संभल गए तो दोस्तों आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। इसलिए आपको ही संभलना पड़ेगा। आपको केवल एक छोटी सी गलती वह नहीं करनी है कि जब सुकून आए, जब जीवन में खुशियां आए, जब जीवन में पैसा आएगा, तब भगवान को मत भूलिएगा, अपने कुल देवी देवता को मत भूलिएगा। देखिए, आपके जो कुल देवी देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वही हैं देने वाले। और किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको एक भी रुपया दे सकें, और ना ही आपकी ताकत है कि आप धन कमा सकते हैं। ना ही आपकी ताकत है दोस्तों कि आप लोग अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। केवल रोटी सब्जी उनकी दिन प्रतिदिन की चल रही है। लेकिन आपको यह मौका मिला है। क्यों? क्योंकि आपके कुल देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं, आपके पूर्वज की कृपा है, इसलिए उनको भूलना मत। वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाली है, तो उनको मत भूलना। जब भी खुशियां आएं, बस फिर देखना आपकी जीवन की जो गाथा है वह हमेशा एक जैसी रहेगी। खुशियां कभी भी जाएगी नहीं। जो धन कमाते हो, धन बचेगा भी सही। आपकी हमेशा केवल एक ही जीवन में परेशानी रही है कि अगर धन आता है तो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। कोई भी खुशियां आती है तो ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो बस इसी के कारण क्या आपके जीवन में जब खुशियां आती है तो आप अपने ही पूर्वजों को भूल जाते हैं, कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, उनको पूजते नहीं हैं, उनको याद नहीं करते। लेकिन अब यह गलती नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों, अगर यह गलती करते हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। मुझे बताइए कि क्या आप यह गलतियां करते हैं या नहीं। साथ ही दोस्तों, मुझे पता है कि आपको कुछ समय से दिमाग में चैन नहीं मिल पा रहा है। कुछ समय से आपको दोस्तों दिमाग में सुकून भी नहीं मिल पा रहा है। चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। दोस्तों, सब कुछ अच्छा है आपके जीवन में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अचानक से दिमाग में चिंता, तनाव रहती है। कभी कभी तो कोई सही चीज हो या ना हो, फिर भी चिंता, तनाव, फोकट की चिंता, फोकट के तनाव आपको होते हैं। साथ ही दिमाग में इतना भारीपन रहता है कि फट जाए दिमाग, ऐसा लगता है आपको। रात्रि में भी नींद बड़ी मुश्किल से आती है, और अगर कभी आ भी जाए तो आधी रात को नींद खुल जाती। आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों? अगर हो रहा है कमेंट में बताना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल दोस्तों बैठा हुआ है आपके ऊपर, और जब तक मंगल बैठा हुआ है तब तक ये सब चीजें होनी ही होनी है। अगर इनसे बाहर आना है, दिमाग में सुकून चाहिए, दिमाग में हल्कापन चाहिए, फोकट की चिंता, तनाव ना हो। देखिए, एक मजदूर जो होता है वह सुबह जाता है, मजदूरी करता है, शाम के समय आता है, कुछ मजदूरी के 500,000 रुपए कमा के आता है, आटा लेकर आता है, खाना लेकर आता है, खाना बनता है घर पे, चैन की नींद वह भी सोता है, उसका परिवार भी सोता है, कोई चिंता नहीं होती उन्हें। असलियत में करोड़पति, अरबपति वो है, आप नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है? भले ही आप लाखों के मालिक हैं या करोड़ों के मालिक हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आती है, दिमाग में आपके भारीपन है, चिंता है, तनाव है, तो कोई मतलब नहीं धन का, कोई मतलब नहीं सुख सुविधाओं का। असलियत में धनी व्यक्ति वही है जिसको सुकून की नींद आती है, दिमाग खाली हल्का रहता है, चिंता तनाव ना हो। असलियत में धनी व्यक्ति वही है दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं आपको। दोस्तों, हर मंगलवार और शनिवार के दिन
मंगलवार और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर, दोनों मंदिर जाना है। पहले शनिदेव के, फिर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर, दोनों देवताओं के मंदिर जाना है और वहां जाकर चमेली के तेल का दीपक लगाना है दोनों देवताओं को। और बाहर आकर मंदिर से जब भी आप बाहर आए तो कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, कुत्तों को रोटियां खिलानी है। बस केवल यह उपाय कर लें, आपका जो मंगल है, जो हमेशा तनाव दे रहा है, आपके सर पर जितना भारीपन रहता है, वह केवल एक मंगलवार और एक शनिवार के बाद से ही हल्का होना शुरू हो जाएगा। दिमाग में सुकून आने लगेगा, चिंता तनाव दोस्तों अब कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इतनी बड़ी चीज को ही अब मात दे दी है। अब आने वाली जो 7 दिनों की महाभविष्यवाणियां हैं, उन पर ध्यान देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, आपके जीवन में जब जब कोई व्यक्ति नया आया है, जब जब आपने किसी के ऊपर विश्वास किया है, जब जब आपने सोचा है कि यह व्यक्ति अच्छा है, यह मेरा साथ देगा अंत तक, और वो व्यक्ति साथ भी देता है, अंत तक चलने के वादे भी करता है, लेकिन आपका फायदा उठाएगा, आपका सुकून तक छीन लेगा, आपका धन छीन लेगा, आपका कीमती समय तक छीन लेगा, आपकी दिलों की धड़कनों पर हक जमा लेगा, और एक समय आएगा जब वह आपको पूरी तरह से चूस लेगा, हर तरफ से। धन दौलत भी आपका खा जाएगा, आपके दिमाग को खा जाएगा, आपके परिवार से आपको अलग कर देगा, और फिर वो आपका हाथ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए कहता हूं, आपकी कुंडली ही ऐसी है दोस्तों, जितनी बार जितने लोगों पर भरोसा करोगे, उतनी ही बार, उससे ज्यादा, हर बार उससे ज्यादा धोखा मिलेगा। तो अकेला चलना ही आपके लिए बेहतर है। दिमाग वाले अगर होंगे तो इस पूरे जीवन में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भरोसे वाले ही आपको सबसे बड़ा धोखा देंगे। हो सकता है आज आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, और कुदरत ऐसा कमाल दिखाएगी दोस्तों कि आने वाले 1 महीने में ही वह भरोसे वाला सबसे बड़ा धोखेबाज निकल जाएगा। दोस्तों, ये कड़वा सच है आपके लिए, लेकिन यही सच है दोस्तों। इसलिए भरोसा मत करना किसी के ऊपर। मैं सच कह रहा हूं, भरोसा करना नहीं है। आप दोस्तों देखिए, पिछले समय देखिए, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है, और आप दोस्तों, एक जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ होती है, आप भी वैसे ही हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच है वो तो सच है, भले ही कड़वा है लेकिन सच है। आप दोस्तों बिल्कुल उस कुत्ते की दुम की तरह ही हैं। आप कभी भी सबक नहीं लेते अपने साथ। जीवन में अगर जो भी आपके बुरा होता है, आप उससे कभी भी सबक नहीं लेते हैं। आप हमेशा एक ही गलती बार बार करते हैं। अगर कहीं से धोखा मिलेगा तो भी आप वहीं पड़ जाएंगे। किसी व्यक्ति ने धोखा दिया तो भी आप फिर वापस उसी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे। कहीं से घाटा हुआ तो आप वापस से वही चीज पर पैसा लगाएंगे। कोई काम करने से आपको दर्द हो रहा है तो आप वही कार्य करेंगे। ऐसा पता नहीं आपका ही ऐसा मन क्यों है। कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्यों है, लेकिन इस गलत आदत पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। और तीसरी भविष्यवाणी मैं करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें। और एक और बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो लिख देना। दोस्तों, शनिदेव ही है जो आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन की बिगड़ी बनाने वाले हैं। और दोस्तों, जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएंगे वह भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल वो भी कभी ना कभी पाएंगे जरूर। इसलिए आज जो आपके साथ गलत कर रहा है, चिंता ना करें, उसके साथ भी गलत जरूर होगा, लेकिन दोस्तों उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन आपको भी थोड़ा सा चतुर चालाक बनना पड़ेगा। चतुर चालाक नहीं बनोगे तो हमेशा पीसते रह जाओगे दुनियादारी में, रिश्ते नातों में, और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, आपका दोस्त आपसे ज्यादा आगे निकल चुका है, लेकिन आप घर परिवार में, दुनियादारी में ही उलझे रह गए, आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन समय अभी भी बचा है। इस मोह माया भरी जिंदगी से बाहर आइए और कभी थोड़ा सा अपने जीवन पर भी ध्यान दीजिए कि आप कहां हैं और कहां रह गए हैं। दोस्तों, कितना समय आपने व्यर्थ गंवा दिया है और किन के लिए गवाया है।
ऐसे लोगों के लिए गवाया है जो आज अलग हो चुके हैं। दोस्तों, जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे आपके पास। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आपके पास काम धंधा नहीं है, जीवन में कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, तो आप दोस्तों दुखी रहेंगे, आप पछतावा करेंगे, आपके अंदर नफरत पैदा होगी, आपके अंदर फिजूल का डर पैदा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत समय है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। और जब किसी व्यक्ति के पास समय ही ना हो, तो उसको फिर इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं, वो ऑटोमेटिक ही इन सभी चीजों से दूर हो जाता है। केवल फिजूल जो खाली बैठे रहते हैं, उनके पास इन चीजों के लिए समय होता है। तो आज ही अपना समय किसी ऐसे कार्यों में लगाना शुरू करिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। और दोस्तों, जाते जाते उपाय भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़ने की गलती भूल से भी मत करिएगा, क्योंकि महामूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा। ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि क्योंकि आधा अधूरा बहुत सारे लोग देखते हैं। देखिए, एक काम अगर आप हाथ में ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी काम को हाथ में ले रहे हैं तो उस काम को पूरा करके ही चैन से बैठिएगा, वरना किसी काम को हाथ में भी मत लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी काम के प्रति एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से आपका जीवन पहले ही खराब है और खराब हो जाएगा। अगर जीवन में आप कुछ पाना चाहते, देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया है, राहु और मंगल साथ में है, और जब जब ये साथ में आते हैं तो जीवन में धन दौलत भी खूब आता है, खुशियां भी खूब आती हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जितना हो सके काम धंधों पर अपने फोकस जमाए रखिएगा। और दोस्तों, खर्चों को लेकर कंजूसी करना छोड़ देना। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके दिमाग में आता है कुछ लेने का, कुछ खर्चा करने का, मान लीजिए आपको कोई साड़ी पसंद आ गई या आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, आपको लेना है और आपके पास पैसे भी हैं, आप ले सकते हैं, आप इतने काबिल हैं कि आप उस चीज को ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मन को मार रहे हैं कि नहीं लेना है। क्यों पैसा व्यर्थ खर्च करना, आप ये सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपकी सोच बहुत बुरी है। जब आपको कुछ चीज पसंद आ गई और फिर भी आप ले नहीं रहे हैं, तो आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल काबू कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको काबिल बनाया है कि आप अपने शौक पूरे कर सके, और अब आप वह शौक पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे भगवान को, ब्रह्मांड की शक्तियों को, ग्रह सितारों को, आपके आसपास की ऊर्जा को ऐसा लगता है कि ये तो चाहता ही नहीं कि इसके जीवन में खुशियां रहे, इसके जीवन में धन रहे, इसके जीवन में कुछ ये काबिल बने। तो फिर भगवान क्या आपको और गरीब बना देते हैं? भगवान आपके जीवन में फिर और गरीबी ला देते हैं। इसलिए अगर आप कैपेबल हो, यानी कि अगर आप काबिल हो उस चीज को लेने के लिए जिस चीज को आप पसंद करते हैं, तो उस चीज को लीजिए, मन मत मारिए। यकीन रख लीजिए, आपका जीवन और खुशी में भी बीतेगा। कभी भी मन नहीं मारना है, जो चीज करनी है वो कर देने का, तो ब्रह्मांड की शक्ति आपको और ज्यादा धनवान बनाएगी। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा और कंजूसी मत करिएगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। आपको मैं बता दूं, यह समय काफी कीमती है। इस समय जितना हो सके अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके पैसा कमाने पर ध्यान दीजिएगा। और जाते जाते केवल एक उपाय बताऊंगा, और वह उपाय यही है कि इन 7 दिनों में कभी भी बुरा मत सोचिएगा कि मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं। कभी भी यह मत सोचिएगा। सोचना क्या है? आपको यह सोचना है कि मेरा जीवन काफी अच्छा है, मेरे पास खूब पैसा है, मैं खूब पैसे कमाने वाला हूं, मेरे जीवन में अब बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, मेरे जीवन में अब मैं बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला हूं, मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा धनवान इंसान बनने वाला हूं। केवल यह सोचना है। केवल आपने अपनी सोच सही कर ली तो यकीन मान लो, ये 7 दिन आपकी आने वाली 7 पुश्तों के जीवन को बना देंगे। बस इतना ध्यान रख लो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।